हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 4 फरवरी 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितने भी रिसेंट अपडेट्स होती है पैटर्न रिलेटेड या फिर किसी भी एग्जाम की रिजल्ट रिलेटेड, वो सबसे पहले आपके फोन पर पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन लिया जाए तो उस टॉपिक का नाम भी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। डेली के साथ साथ दोस्तों अविजन इंस्टीट्यूट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर आप लोगों के लिए वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, रजिस्टर करवाना है। और दोस्तों आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर या फिर किसी भी कोर्स के लिए आप लोग यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हो। रजिस्टर करवाते समय आप लोग एक कूपन का यूज करिएगा, दैट इज US20। तो दोस्तों आपको US20 कोड का अप्लाई करते ही हर कोर्स के ऊपर 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल करवा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आप लोगों की कोर्स फी रहेगी उसके ऊपर इंस्टेंटली 20% आप लोग को क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड को यूज करने के बाद। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Who inaugurated the National Tribal Festival Adi Mahotsav 2021? Venkaiah Naidu, Narendra Modi, Amit Shah, Rajnath Singh. Here the correct option will be option number A, that is our Vice President of India, that is Venkaiah Naidu, right? तो वेंकैया नायडू ने रिसेंटली क्या किया दोस्तों, एक प्रोग्राम या फिर एक फेस्टिवल, एक महोत्सव इनॉग्रेट किया है जिसका नाम आपका क्या है, आदि महोत्सव। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा ले लेंगे। जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन पर, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू inaugurates National Tribal Festival Adi Mahotsav at Delhi Haat. The festival suggests that the Adi factor that is an important about them. Their way of life is guiding by the primal truths, eternal values, and natural simplicity. These tribes have managed to retain the natural simplicity. Because of the quality their arts and crafts a timeless appeal, thus this festival is organized in order to channelize and promote their natural skills and to provide a source of livelihood. अगर इस महोत्सव के बारे में और बातें की जाए तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो यहाँ पे कि ये बेसिकली एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल होगा जिसको इनॉग्रेट किया है February 1, 2020 को। और ये पूरा 15 दिन का आपका पूरा ये इवेंट रहेगा। इसका जो एंड डेट रहेगी वो February 15 रहेगी। ठीक है, उसी के साथ साथ दोस्तों इस महोत्सव में सेलिब्रेशन होगा स्पिरिट का अबाउट द ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट्स, कुजीन एंड कॉमर्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ इनिशिएटिव रन सक्सेसफुली सिंस 2017। अच्छा, उसी के बाद आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात ध्यान रखनी है वो रखनी होगी थीम की। थीम आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछेगा या क्वेश्चन बना सकता है। तो यहाँ पर इस डे की थीम आपकी क्या हो जाएगी, इस महोत्सव की थीम आप लोग की हो जाएगी सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, कुजीन एंड कॉमर्स, राइट। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द फर्स्ट एवर डेडिकेटेड सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट CWCM हैज बीन सेट अप इन विच सिटी ऑफ इंडिया? Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru. Here the correct option will be option number C, that is Chennai. तो दोस्तों यहाँ पर चेन्नई पे क्या बनाया जा रहा है, बेसिकली चेन्नई में वेटलैंड कंजर्वेशन का आप लोगों का फर्स्ट सेंटर बनाया जा रहा है पहली बार इंडिया में। India gets its first center of wetland conservation and management in Chennai. This is going to be very very important from your exam point of view. Directly question यहाँ पर बन सकता है कि बताओ CMCW का जो सेंटर है पहली बार इंडिया में कौन सी सिटी में बनाया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा चेन्नई। A dedicated center of wetland conservation and management has been established at the National Center of Sustainable Coastal Management, Chennai, an institution under the Ministry of Environment,
Forest and Climate Change. This was announced by the Minister of State, Environment, Forest and Climate Change, Babul Supriyo, on the occasion of the World Wetland Day on 2nd February 2021. ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? अगर आप लोग हमारे सेशंस को रेगुलरली फॉलो करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको ये बात पता होगी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हमेशा 2nd February 2021 को 2nd February को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो डेडिकेटेड CWCM का जो सेंटर है वो बेसिकली आप लोग को एड्रेस करेगा अकॉर्डिंग टू द रिसर्च नीड्स, एक्नॉलेज गैप्स या knowledgeable gaps, give a fillip to the capacity development and cutting edge research on wetlands of इंडिया, राइट। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। एज पर द वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर रिपोर्ट बाय UNWTO डैश वाज द वर्स्ट ईयर रिकॉर्डेड फॉर ग्लोबल टूरिज्म। दोस्तों आप लोग को बताना है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टूरिज्म कौन सा साल आज तक में सबसे खराब साल माना गया है टूरिज्म का सेक्टर में। ऑप्शन है आप लोग के पास 2018, 2020, 2021, नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2020। और हम लोग को पता है कि 2020 टूरिज्म के लिए क्यों खराब रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वन नेम, दैट इज COVID-19, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म्स 2020 एज द वर्ल्ड्स वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, पूरे रिकॉर्ड का सबसे खराब साल किसी टूरिज्म के सेक्टर में रहा है तो 2020। इन अकॉर्डिंग विद द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर, द ईयर 2020 वाज द वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड as global tourism suffered adversely due to international travel bans and implemented to contain the COVID-19 outbreak. International arrivals dropped by 74% and worldwide destinations welcomed 1 billion fewer international arrivals in 2019. तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो 2019 में और 2020 में अगर कंपेयर करें तो ये पूरा टूरिज्म जो सेक्टर है वो 74% से कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट किया है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि क्यों टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड बोला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। नेम द न्यूली अपॉइंटेड इंडियन ओरिजिन एक्टिंग चीफ ऑन स्टाफ ऑफ नासा। मोहिनी भारद्वाज, AK मजूमदार, शीतल सेठ and Bhavya Lal. Here the correct option will be option number D, that is Bhavya Lal. तो दोस्तों Bhavya Lal न्यूली अपॉइंट हुई है एज एन इंडियन ओरिजिन, जो क्या करेगी, चीफ ऑफ स्टाफ का एक्ट करेगी इन नासा। ठीक है, अच्छा, इंडियन अमेरिकन Bhavya Lal was on the Monday appointed by NASA as the acting chief of staff for the US Space Agency. Lal served as a member of Biden Presidential Transition Agency team review to agency and oversaw the agency transition under the administration of President Joe Biden. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर एग्जाम सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए किसको अपॉइंट किया गया एज एक्टिंग चीफ ऑफ नासा, राइट। तो इंडियन ओरिजिन में आप लोग का क्या हो जाएगा, वो भव्य लाल। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या पूछता है ये देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। कौन है दोस्तों इसका ऑथर, और बुक का नाम आपका क्या है, लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। सवी शर्मा, दलाई लामा, चेतन भगत, राजेंद्र सिंह। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दलाई लामा। तो दोस्तों दलाई लामा ने बेसिकली एक नई बुक लिखी है, अपना पेन उस पर यूज किया है, क्या, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। Tibetan spiritual leader and Dalai Lama has come out with a new book titled The Little Book of Encouragement, in which he has shared quotes and words of wisdom to promote human happiness. The Little Book of Encouragement contains 130 quotes related to how to deal with the new realities of the panic-stricken world, combat rising extremes and polarity and climate change, beside Dalai Lama's views on Tibet. Right? ये बात ध्यान रखिएगा कि ये लिखा किसके द्वारा है, तो दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। और बेसिकली ये एडिटेड किसके द्वारा हुआ है, तो रेणुका सिंह। और पब्लिश करने वाला हाउस कौन सा है, तो पेंगुइन रैंडम हाउस। ये 3 जगह आप लोग के क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। दोस्तों आजकल देखा जाता है करंट अफेयर्स का जो दबदबा है, जो वेटेज है, वो एग्जाम में बहुत ज्यादा रहता है। मेंस में या फिर आपके PI राउंड्स में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए जब भी आपका एग्जाम होता है तब से लेकर आपको 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स अपनी टिप्स पर रखने होंगे, उन पे अपनी कमांड लानी होगी। और इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अविजन SSC बैंक एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर भी जरूर विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए, ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। मर्व हग्स हैज former pace bowler has recently been inducted to the
Cricket Hall of Fame by which country? England, South Africa, New Delhi, Australia. New Zealand and Australia. Here the correct option will be option number D, that is Australia. तो दोस्तों आप लोगों के मर्व हक्स जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इंडक्टेड हुए हैं। बेसिकली ये एक स्पीड बॉलर मतलब फास्ट बॉलर थे अपने जमाने में। और दोस्तों ही इज राइट नाउ 59 इयर्स ओल्ड, प्लेड 53 टेस्ट इन्होंने खेले हैं, 33 ओडीआईज खेली है। ठीक है, इनका करियर जो है वो करीबन 1985 टू 1994 ड्यूरिंग ही कैप्चर्ड 212 टेस्ट विकेट्स एंड 38 ओडीआई विकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। डैश अपॉइंट एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ महिंद्रा फाइनेंस विजय सिंह, पुलकित जैन, अनीश साहा एंड सुमन सिन्हा। Here the correct option will be option number C, that is Anish Saha. तो दोस्तों अनीश साहा को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू चेयरमैन फॉर महिंद्रा फाइनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपके लिए क्वेश्चन जरूर बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन आप लोगों का जरूर पूछा जाता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अनीश साहा एज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड इफेक्टेड फ्रॉम April 2, 2021. Shah is already a director of the company and he is the deputy manager or managing director of the group and CFO of Mahindra and Mahindra Limited. Shah takes over from Dhananjay Mungale. The Mungale shall continue to be an independent director of board of MMFSL. Right? तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग को पूछ लेगा, बताओ न्यू चेयरमैन कौन बना है महिंद्रा फाइनेंस का, तो उसका नाम हो जाएगा आपका अनीश साहा। यार चलते चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। पायनियर एक्ट्रेस सिल्सी टाइसन who recently passes away belongs to which of the following country? UK, US, Russia, South Africa. Here the correct option will be option number B, that is United States. तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत ही जानी मानी रेप्यूटेड एक्ट्रेस थी, उनका क्या हो चुका है दोस्तों, बेसिकली इनका डेथ हो चुका है, डिमाइस है। ऑर्बिचरी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनाएगी। हर समय देखा जाता है दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपके ऑर्बिचरी पे जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इनके बारे में डिटेलिंग पढ़ सकते हैं। पायनियर यूएस एक्ट्रेस सिसिली टाइसन हैज पास्ड अवे एंड टाइसन वाज द pioneering black actor who gained an Oscar nomination for her role as a sharecropper's wife in Sounder and won a Tony Award in 2019 at the age of 88, and she touched TV viewers' hearts in the autobiography of Miss Jane Pittman and won 2 Emmy Awards also for playing 110 year old former slave. तो काफी ज्यादा ये रेप्यूटेड है, काफी ज्यादा इन्होंने अपने अवार्ड्स भी जीते हैं पूरे कार्यकाल में अपने जीवन के। और अब इनकी क्या हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पर देहांत ये हो चुकी है। कहाँ से बिलोंग करती है, तो यूएस से का बिलोंग करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। डैश जॉइंस हैंड्स विद गूगल टू ऑफर क्लाउड बेस्ड डेटा सर्विसेज। तो दोस्तों कौन सी ऐसी कंपनी है रिसेंटली जिसने गूगल के साथ क्या किया है, डेटाबेस को कलेक्ट करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है आगे। ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोग के पास BMW, फोर्ड, ऑडी और फरारी। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोर्ड। दोस्तों फोर्ड मोटर की अगर मैं बात करूं तो पहले तो उसके को फाउंडर का नाम आप लोग को जरूर ध्यान होना चाहिए। तो फोर्ड के को फाउंडर का नाम आप लोग का क्या हो जाएगा, हेनरी फोर्ड। ठीक है, और उसके बाद कब ये फाउंड की गई थी, तो ये फाउंड की गई थी 16 जून 1903 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सीईओ ऑफ गूगल, गूगल की कौन है, गूगल की बात करें तो सीईओ ऑफ गूगल सबको पता होना चाहिए दोस्तों, सुंदर पिचाई। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोग का हेडक्वार्टर कहाँ है गूगल का, तो दैट इज इन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। राइट, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फोर्ड मोटर्स हैज जॉइंड द हैंड्स विद द अल्फाबेट इन गूगल टू कोऑपरेट इन software, artificial intelligence and cloud computing to develop new consumer services and modernize internal operation. The automaker will deploy Google artificial intelligence technology to improve the efficiency of the vehicle development, supply chain and manufacturing operations. Right? तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछ लिया जाएगा कि बताओ कौन सी ऐसी मोटर व्हीकल बेस्ड कंपनी है या बेस्ड आप लोगों का ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो बेसिकली जिसने हाथ मिलाया गूगल से। तो ये आपका हो जाएगा क्या, फोर्ड, जिनकी आपकी को फाउंडर कौन है, हेनरी फोर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। डैश नेम्ड ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020। आत्मनिर्भरता, आयुष्मान, पराक्रम, नन ऑफ द अबव। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों आत्मनिर्भरता वर्ड को ऑक्सफोर्ड हिंदी का वर्ड ऑफ द ईयर माना गया है 2020 के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए ये बात।
Atmanirbharta implying self-reliance has been named by Oxford Languages at its Hindi Word of the Year 2020 as it validated the day-to-day achievements of the countless Indians who dealt with the survived the perils of pandemic. The word has chosen by an advisory panel of language experts Kritika Agarwal, Poonam Nigam Saha and Imogen Foxell. The Oxford Hindi Word of the Year is a word of expression that is chosen to reflect the ethos, mood and preoccupations of the passing year and have lasting potential as a term of cultural significance, right? तो यहाँ पर सीधा बात जो आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी होगी कि आत्मनिर्भरता का हिंदी ऑक्सफोर्ड से हिंदी ऑफ द वर्ड मिला है 2020 के लिए। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी नए वीडियोस यहाँ से अपडेट होती है उनकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के फोन स्क्रीन पर पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।